थोड़ा सा फीडबैक भी देना है जो आपने कोर्स के बोलना बारे में, और जी। अपनी एक गलती भी बतानी है। अच्छा। तो आपसे रिलेटेड ही है। 2 साल पहले मैं उर्स पे गई थी और मुझे दुआ आपने ही कराई थी, और जो एक सूर्य रहमान का मैसेज है वो मुझे आपके थ्रू मिला था, फैज़ भी यहाँ से ही मिला था, लेकिन शायद उस वक्त मुझे उसका एहसास नहीं हुआ कि मुझे क्या ब्लेसिंग मिली है। वो जो 2 साल पहले का विज़िट था और इस साल का जो विज़िट था, मुझे आपकी एक चीज़ से इख्तिलाफ था, क्योंकि मैं सैयद हूँ और मुझे लगा करता था, मुझे बहुत पता है मैं बहुत मजहबी हूँ, मुझे बहुत पता है इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है। माशाल्लाह। ये अस्तगफिरुल्लाह की बात है, ये मुझे लगता है। क्यों, क्या? अब जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ, आपको मैंने वीडियोस के थ्रू ही जाना था, तो मैं देखती थी आप धमाल करते हैं और आपके काके मतलब कुछ काकियाँ भी ना चाहते हुए भी धमाल कर रही हैं और आपके काके आपके साथ धमाल कर रहे होते हैं। तो मैं सोचती थी ये कितनी गलत बात है। ये बात बिल्कुल ठीक करती थी आप। ये सबके सामने नाच रहे हैं, हाँ, चुपके नाचना औरतें भी चाहिए। हैं, मर्द भी हैं, ये धमाल क्यों कर रहे हैं? जिनको ऑटोमेटिक पड़ जाती थी उनका क्या करें? मुझे ये नहीं पता था ये हो जाता है। अच्छा, ये आपको नहीं पता था? अच्छा, ठीक है। फिर इरादा तो मेरा, नीयत तो यही थी उस वक्त भी कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, लेकिन इस चीज़ से मुझे एतराज़ था बहुत ज़्यादा कि ये ढोल क्यों बज रहे होते हैं। तो ढोल भी क्यों बज रहे हैं? ये तो मतलब एक दीनी काम है, और नहीं, दीनी काम मैंने मतलब कहीं कहा अल्लाह था? से अल्लाह बता रहे हैं और साथ में नाच भी रहे हैं और ढोल भी बजा इलाज रहे का हैं। बता रहे थे अब। ये क्यों कर रहे हैं? तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, सही है, अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली, मैं इसको अनफॉर्चुनेटली कहूँगी, जिस दिन आपने जाना था ना उस दिन मैं नहीं जा सकी। पिछले साल कि इस साल? पिछले से भी पिछले साल। पिछले साल तो हमने लाहौर में किया था जी, जी। लाहौर में जब किया था उससे पिछले पिछले साल। साल जी। उससे जिस दिन आप गए थे ना, मैं उससे नेक्स्ट डे गई थी जो लास्ट डे था, और लास्ट डे पर इस्लामाबाद वाले लोग आए हुए थे। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और वहाँ के जो लोग इंचार्जेस थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग, वो सारे अरेंजमेंट्स वगैरह जो कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक सेकंड भी नहीं वहाँ रुकने दिया। क्यों? दुआ नहीं करने दी उन्होंने मुझे बाबा जी के मज़ार पे, बस कहा सलूट करें और जाएं। अच्छा, नहीं, वो दुआ तो उधर कर रहे होते हैं। नहीं करने दी उन्होंने मुझे। नहीं, शाकिर भाई खुद इकट्ठी दुआ होती है ना, माइक पे वो करवाते हैं। हुई होगी, ज़रा बाद में हुई होगी या पहले हुई होगी? जी, वो नहीं हुई मेरी। अच्छा, आप जब गए उसके तो बाद आपका ख्याल था कि आप खुद वहाँ खड़ी हो गई जी, दुआ और करें? मैं बहुत मुश्किल से गई थी। मेरे लिए जाना वहाँ बहुत मुश्किल था उस वक्त। लेकिन शायद वो एक तड़प बहुत ज़्यादा थी, एक बेचैनी थी मेरे अंदर। फिर ऐसा हुआ कि सब लोग जब वहाँ से चले वो गए, आप पहली बार गई थी? जी जी, अच्छा। जब सब कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चले गए तो मुझे जैसे आवाज़ आए कि कोई मुझे बुला रहा है। मेरा दम घुटना शुरू हो गया। मैं वहाँ से निकल के बाहर की तरफ आई, थोड़ी सी हवा लेने के लिए, थोड़ी सी ब्रेथ कैच करने के लिए, तो एकदम से ना मुझे लगा कि जैसे ना मुझे बाबा जी बुला रहे हैं। मैं वहाँ गई और उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने वहाँ आधा घंटा खड़े होके अकेले बिल्कुल तन्हा दुआ की। मैं रोई भी, मैंने बहुत सारी चीज़ें भी कहीं, और मैं जैसे बातें कर रहे होते हैं, आप अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं, उस तरह मैं करती भी रही। पर स्टिल मुझे वो वाली फीलिंग नहीं हुई। इस बार ना सिर्फ मैं मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, बल्कि मेरे साथ मेरी तकरीबन 6-7 और फ्रेंड्स भी थी, जो कि दुआ उनमें से कुछ कर चुकी हैं, कुछ ने नहीं भी की, लेकिन वो वैसे देखने के लिए आ गई, आपको देखने के लिए। लिल्ला हम लोग सब आए हुए थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस दफ़ा और उस दफ़ा की फीलिंग में एक तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर इस दफ़ा मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। फीलिंग में क्या फ़र्क था? इसमें तो क्या फीलिंग? इसमें तो मेरा ढोल और मेरा नाच जो था वो शरीयत के मुताबिक था, मतलब आपको अच्छा लगा? इस दफ़ा ये रिदम ज़्यादा था, जब आपने दुआ करानी था, गलत था। जब आपने दुआ करानी शुरू की, जब आपने अली हक बोला था, अच्छा, जी जी, तो जो दुआ हो रही थी जी, तो ये जो अभी आपने बात की है ना कि जिनको खुद धमाल पड़ जाए वो क्या करें,
इस दफ़ा वो हाल मेरे ऊपर हो गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वहाँ पे आपकी कुछ काकियाँ थीं, अल्लाह उनको बहुत अजर दे, आई एम सो ग्रेटफुल। उन्होंने पता नहीं मुझे किस तरह से संभाला और मेरी आंखें खुलवा रहे थे लोग बार बार कि आपकी दुआ हो चुकी है, आपने आंखें बंद नहीं करनी। और एक अजीब सी जो चीख निकल जाती है इंसान की। मेरे ख्याल आपके वालिद भी थे गए हुए? नहीं, वो नहीं जा सके थे। अच्छा। पता नहीं क्या हुआ था इस दफ़ा। ये वाला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इस और उस एक्सपीरियंस में इतना फ़र्क क्यों है, और क्या ये मुझसे इसलिए हो गया कि मुझे अब समझ आ गई है धमाल क्यों होती है। मेरे वालिद साहब ने मुझे बिठा के ये बात समझाई। मेरा खुदा हुआ है, मुझे खुद नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये जो बाबा जी कहते हैं कि ये चौथे इमाम की सुन्नत है, ये बात बिल्कुल सच है और इसमें कुछ गैर शरई नहीं है और ये तरीका इलाज पहले से ही राइज है। तो तुम जिस सिलसिले से अब जुड़ गई हो तो ये बिल्कुल सही है। आपके वालिद साहब ने कहा। चले, आप उनकी बात मानती हैं? मैं मानती हूँ उनकी बात। ठीक, लेकिन उलमा कराम तो नहीं मानेंगे ना, आम पब्लिक को तो नहीं ये कहा जा सकता। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मुझे तो पता भी नहीं था, मैं होश में नहीं थी, मैंने जान के नहीं किया, ये कैसे हो गया। और इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं नहीं बता पा रही मैंने क्या फ़ील किया, क्योंकि शायद आधा टाइम तो मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी। मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं भी पता जो मैंने की हैं। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको, या जो लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं या फ़लसफियाना निगाह डालते हैं, वो कहेंगे कि इट वाज ए फीलिंग ऑफ एक्सटेसी। आप ख़ुद से भी फील करना चाह रही थी। अब आप डॉक्टर जावेद से इम्प्रेस हो गई हुई थी, बाबा जी से, और आपको वहाँ किसी ने रोका रुका नहीं, आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, लेकिन आपको कम से कम आपकी अपनी मर्ज़ी करने दी गई। किसी ने आपको कहा नहीं इधर ना खड़े हो, उधर ना हो जाए, इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए। उसी फ्लो में वो जो एक एम्बियंस था उस जगह का, ठीक है, वो जो एनर्जी उन सारे लोगों की एनर्जी थी, उसी रॉ में आप भी बह गई या बह गई। कहने की बात असल में ये है बेटा कि आपको बाबा जी ने बुला लिया जब आप तब थी, आपने वहाँ खड़े होकर आधा घंटा दुआ भी कर ली, बट मैंने वैसा एक्सपीरियंस नहीं किया जैसा कनेक्शन इस बार मुझे बाबा जी से के साथ फील हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अभी मैं एक लर्निंग फेज़ में ही हूँ, अभी तो मेरी जर्नी बस शुरू भी शायद नहीं हुई है, तो ये एक्सपीरियंस जो मैंने इस दफ़ा फील किया है, दैट एनर्जी, दैट मैग्नेटिक फील्ड, कि आप एक लम्हे के लिए ये तो मान सकते हो कि ये सब झूठ है जो इर्द गिर्द है, ये दुनिया, ये कायनात, ये सब झूठ है, ये एक्सपीरियंस सच है। The only truth if there is this. ये डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा? एक काकी हैं, सैयदजादी हैं, काफ़ी डाढ़ी सैयद हैं। मजूबियत उनकी लड़ी में उनके घर वालों ननियाल से बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर हैं वो भी। कभी कभार दुआ सेशन में आती, यहाँ तो बहुत ही आती नहीं है, वहाँ आती थी कभी कभार, ज़िरवा के साथ ही इस साइड पे बैठती थी, कभी कभी चले जाती थी। रात के 3 बजे कई बार हुआ है कि मैंने सड़क के ऊपर अकेली औरत को जाते देखा है, तो मैंने कई जगहों पे मैंने अचानक गाड़ी रोकी है, वो वही होती है। उन्हें डांट के बिठाया है, उनके घर तक ड्रॉप किया। हालांकि मुझे ये पता भी है कि उस अकेली को 4 मर्द भी पकड़ेंगे ना तो बदतमीज़ी नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है, वो फेज़ उसकी ऐसी होती है। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से वो कभी कभार मुझे फ़ोन करके मेरे से लड़ती थी कि आप मुझे छोड़ दें। मैं कहता मैं आपको पकड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं सरकार को अभी शिकायत लगा दूँगी। तो मैं कहता बेटा लगा दें, तो गुस्से में चले जाती हूँ या फ़ोन बंद बैंक कर देती। फिर उन्होंने एकदम ये कह दिया कि आज मैं लिल्ला जा रही हूँ, मैं ढूंढ लूँगी कहाँ है लिल्ला, और आज मैं आपके बाबा जी को शिकायत लगाने जा रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि मैं डायरेक्ट सरकार को शिकायत लगाऊँ, हो सकता है आपके बाबा जी आपको बचा लें। तो मैं कह जी आप लिल्ला चली जाए। फिर भी उन्होंने मेरा इतना लिहाज किया कि उन्होंने लिल्ला जाके वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया कि ये देख लें मैं कहाँ खड़ी हूँ, और अब मैं ये बाबा जी को शिकायत लगाने लगी हूँ। और आज से आपकी ज़िंदगी जो है वो आपको पता चल जाएगा कि सैयदजादी जो है, क्योंकि बाबा जी से तो मेरी हो गई है दोस्ती, बाबा जी ने तो मुझे प्यार कर लिया, अब मैं अभी शिकायत लगाने लगी हूँ, आप अभी भी मुझे छोड़ दें, मेरा ख्याल राइट साइड हो गई, मेरी राइट साइड छोड़ दें तो आप बच जाएंगे।
मैं कहा बेटे मुझे ना राइट का पता नहीं लेफ़्ट का पता है, तो मुझे ये भी नहीं पता मैंने क्या कर दिया है। तो उन्होंने खैर फ़ोन बंद करके कहा कि अब आप ज़िम्मेदार खुद होंगे। फिर कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया कि मैंने आपसे सॉरी करनी है, और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात करी, मैं आपके सॉरी करनी है बाबा, मैंने बाबा कहनी थी मुझे, मैंने आपको बहुत तंग किया, और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, जो जिस फील्ड में जिस हॉस्पिटल में वो बैठती है, रात को भी सारी रात उसके मरीज़ नहीं, लोग उसी को दिखाने के लिए वेट करते हैं जिस रात उसकी ड्यूटी होती है। उसके पास वहाँ मशहूर ही है कि उसका मरीज़ कोई भी हो, मरता भी हो, बच जाता है। लेकिन उसका एक आध मरीज़ अगर मर जाए या ठीक ना हो, उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि आपने मेरी राइट साइड पकड़ी हुई है, मेरा मरीज़ ठीक नहीं हुआ, आपने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे नहीं पता चलता, मुझे समझ से बाहर थी बात। लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें सॉरी किया मेरे से। फिर खैर वो उनकी शमशीरा से कोई गलती हो गई छोटी से, काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गई, तो वो उन्हें पकड़ लाई मेरे पास हॉस्पिटल। मैंने उसको छोटी को तो समझा दिया कि बेटा ये गलती हो गई है, अब इसकी माफ़ी मांग लो या इसकी सज़ा भुगतो। तो ये बैठी हुई थी, और जब वो छोटी को मैंने डील कर दिया कि ठीक है बेटे ये करना है आपने, अब ये तो दुनिया कायदा कानून इस मुल्क का ये है, इसके ऐसे करना है, तो उठी और उसे जाते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई है, कल भी मेरे 2 पेशेंट मर गए हैं, ऐसा मेरे से कभी नहीं हुआ, ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो अब मैंने सरकार को शिकायत लगा देनी है आज, और आज शाम इतने बजे तक आपके पास टाइम है, नहीं तो जिस वक्त मैंने सरकार के दरबार में जाना है जाते मैंने सिर्फ आपकी बात करनी है, और फिर आप ना कहिएगा। अब मैं उन्हें एक मजजूब बंदा है या जो भी उन्हें कह लें, या डॉक्टरी ज़ुबान में लोग उन्हें साइको कहें, जो भी कहें, मैंने क्या कहना था। मैंने कहा बेटा मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, या मैं कर क्या बैठा हूँ, या मैंने आपको क्या कह दिया है। तो चली गई वो। 2 दिन उनके मैसेजेस आते रहे, या बाद आ जाएं, आप माफ़ कर दें, आप छोड़ दें, आप ये कर दें, मैं जवाब भी नहीं देता। आज उनकी वालदा का रोते हुए फ़ोन आया, जब मैं घर से निकला, मैं अर्ली दुआ सेशन शुरू करना था, मेरी कोई कमिटमेंट है, मैंने आज सारा दिन कुछ करना है मैंने, तो मैं घर से जल्दी निकला हूँ, और उनकी वालदा का रोते हुए फ़ोन आ गया, उनके अबू भी नहीं है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, ये मेरा ख्याल है या मर रही है, ये मरने लगी है, या इसने लास्ट मोमेंट्स हैं, इस तरह इसका जिस्म अकड़ा हुआ है, तो ये डॉक्टर है, और ये एक ही बात मुझे बस ये कह रही है कि मैं बच सकती हूँ अगर वो मुझे वो मुझे छोड़ दें, वो मेरी जान छोड़ दें। तो मैंने सरकार को भी शिकायत लगा दी है, और सारा कुछ हो गया है, लेकिन मेरी तकलीफ़ कम नहीं हो रही। अब मैं अगर लाहौर के वेस्ट कॉर्नर पे आ रहा था, तो उनका घर ईस्ट कॉर्नर पे है। मैंने उनकी वालदा को कहा जी मैं लोकेशन भेजे, मैं पता नहीं आप कहाँ हैं। वो रो रही थी कि डॉक्टर साहब ये तो मर जाएगी, आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा जी मैं तो मॉल टाउन में हूँ। ये तो उतनी देर में शायद इसका सांस वांस निकल जाए, तो मेरी बेटी यही घर चला रही थी, डॉक्टर है और ये वो। मैं कहा जी बहरहाल आप मुझे लोकेशन भेज दें। मुझे तो जाना पड़ा। उनकी हालत जैसी भी थी, उसमें जाके उनसे प्यार से बैठ के बात की, या यूँ कह लें कि उनसे कहा कि बेटा आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरा क्या कसूर है। उनकी वालदा को मैंने कह दिया, मैं कह जी आप ज़रा थोड़ी सी दूर बैठ जाएँ, क्योंकि उन्होंने कहा मैं पास बैठती हूँ इसकी तबीयत ख़राब होती है। तो मैं कह जी आप ज़रा दूर बैठ जाएँ और मुझे इससे बात करना है। मैंने मुझे कहा कि मेरा सिर्फ ये मसला है कि मेरा बचपन से सरकार से कनेक्शन है, और मैं सोचती बाद में और हो जाता है। मुझे समझ नहीं आई कि मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले मुझे आपके पास क्यों लेके आए थे, और मैं आपकी दुआ सेशन में आती रही हूँ, बैठती रही हूँ, वहाँ बैठ के भी मैं सरकार से ही कहती रहती थी कि मेरा यहाँ से क्या ताल्लुक़ है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब मेरा कोई पेशेंट मरता है अगर, या उसकी दर्द ठीक नहीं होती, तो मुझे पता है कि वो आपकी वजह से नहीं होती, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से हिंड्रेंस आती है उस काम में।
मुझे कोई समझ नहीं आ रही इस बात। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपने सरकार पर शिकायत लगाई है, क्या जवाब? क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे पता नहीं है ना, मेरे तो कोई वजह नहीं है उधर ना, मुझे ये भी नहीं पता कि कनेक्शन हो भी सकता है इस तरह उनकी। मैं सैयद बादशाह बच्चे जा सकते होंगे, होता होगा कोई सिस्टम आप लोगों का। मैं तो सैयद भी नहीं हूँ, मैं उनके गुलामों में से शायद कोई गुलाम मेरी नस्ल में से शायद कोई हो जिसकी नस्ल में से हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे बेटा कि मुझे नहीं पता चला था मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। और वो उतने गुस्से में बैठी हुई थी और एक छुरी उन्होंने पकड़ी हुई थी। वो कह रही थी कि या तो मैं खुद को मारूंगी या आपको मार दूंगी, मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा आज। मैंने कहा कि जी आप इस तरह करें, आप मुझे मार दें। फिर उन्होंने छुरी भी रख दी। वालदा उनकी रोई जा रही है, परिवार उस पर वो गुस्सा भी खा रही कि माँ आप चुप कर जाए। मुझे उन्हें एक बात आखिरकार उनके मुंह से निकल गई कि मैंने आपकी शिकायत लगाई है। मैंने कहा कोई जवाब क्या आया? उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा उससे बात करो। मुझे तो नहीं पता क्या मतलब इस बात का। मैं उन्हें यही कह सकता था, मैंने कहा पुत्र जी गल सुन, फॉर एग्जाम्पल मैं उनकी एक पुरानी टूटी हुई जूती हूँ। कहती है मुझे दिखाई ये गया था। मैं कहा जी चलो ये अच्छी बात, आपको ये दिखाया गया था। कहती इसका मतलब क्या है? मैं क्या आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर चले मैं एक टूटी हुई जूती हूँ उनकी, तो औकात तो नहीं मेरी ये भी, लेकिन अगर मैं उनकी एक टूटी हुई जूती हूँ तो उन्होंने आपको कहा है कि इसके पीछे जा खड़ी हो। अगर जी आप डायरेक्ट जाके काम करा सकती हैं, सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन मसला ये है कि अब आप बड़ी हो गई हैं। पहले थे आप छोटे बेबी, किंडरगार्टन में आपकी फरमाइशें मानी जाती थी। आप जो मर्ज़ी जाके टॉफ़ियाँ गोलियाँ ले आते थे, आप जो मर्ज़ी आप धमा चौकड़ी मचा लेते थे, ठीक है। अब आप हो गए बड़े, और अब आप मर्ज़ी होती है, आप जिसको मर्ज़ी छुड़ाना चाहते हैं, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं कि बहरहाल शायद वहाँ पे आपकी दुआ नहीं मानी जाती, आपको लगता है कि नहीं होती है, और उसको आप कहती हैं कि मेरी राइट साइड पकड़ी गई है। तो वो बहुत बड़े लफ्ज़ उन्होंने बोले, वो हालत ऐसी थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि आपको समझ आ रही है कि मेरे राइट साइड का क्या मतलब होता है? मैं मुझे कुछ समझ नहीं, पता ही नहीं है मुझे क्या है राइट साइड लेफ्ट साइड का। लेकिन आप वो कहती मुझे आपका क्यों कहा जाता है? मुझे खुद नहीं पता। आपके वाले साहब मेरे पास लेके आए, मैंने आपको आज तक कुछ नहीं कहा, मैंने तो उसे दुआ भी नहीं, आप तो कह रही ना आपने मेरे से दुआ की थी, ठीक है। अब होने को आप आज से 1400 साल पहले भी पैदा हो सकती थी, ठीक है। अगर आपकी बारी 1400 साल पुरानी सफ़ में आ रही है, पिछली सफ़ में आ रही है, ठीक है, तो डिकोरम के मुताबिक आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए ना, कि आप सफ़े सुफ़े तोड़ तोड़ के आगे चले जाएंगे। मतलब आखिरी सफ़ में आप जाके सैयदना इब्राहिम को मोड़ा मार के जाके सरकार को जफ़ा मार लें, आप हो जाएगा? ऐसे होना चाहिए। हैं आप बेटी हैं उस घर की, लेकिन वैसे ही मेरे कहने का मतलब है। जी उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप है। मैं नहीं हूँ, बाबा जी का नया दरबार बना, मुझे पहले कुछ फील नहीं हुआ था उसी जगह पर। उस वक्त अभी दरबार बन रहा था ना, तन्हाई में इतने करीब जाकर कुछ फील नहीं हुआ था। उस वक्त तो नीचे वाली तुरबत भी थी उनकी ओरिजिनल वाली, उसके मैं बिल्कुल अंदर खड़ी हुई थी। हाँ जी, और ठीक है। अकेली थी उस वक्त, कुछ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जो इस दफ़ा हुआ। और ये जो आप जैसे लोगों पे और भी काकियों पे मैं देख रही थी, वहाँ पे अचानक से धमाल पड़ गई थी, धमाल पड़ गई जो जी। लोगों को। तो ये मेरे साथ खुद हुआ इस दफ़ा, फिर मुझे पता चला।
वो एक ट्रांस में चले गए ना, मैंने आप लोगों को हिप्नोटाइज मिसमराइज कर दिया। उसके बाद निकाला भी तो आपने ही। मैंने कहाँ से निकाला आप लोगों को, मैं खुद ही हूँ शायद होऊंगा उसमें। आप बार बार पीछे देख के कह रहे थे आंखें खोलो। हाँ, वो मैं गुस्से सारों को कह रहा था कि आंखें खोलो। मैं मतलब अपनी पिछली सफ़ों वालों को कह रहा था कि आंखें खोलो, आगे नहीं, सजदा हो आपने गया, वहां किसी से भी पीछे। मुझे देखा, मैं बहुत पीछे थी फिर भी। आपने वहां से भी मुझे देखा और मुझे इशारा किया, और उसके बाद मुझे लगता है मैं थोड़ी सी वापस कायम हुई। डांट पड़ी ना आपको, ठीक है, या ये कह दिया कि भाजी वक्ते क़याम आ गया, तुसी सजदे चो नहीं उठते पे, ये भी हो जाता है ना। तो जब ज़्यादा बड़ी सफ़ें हो जाती हैं, ज़्यादा बड़ी जमात होती है, माँ के कहीं होता है, आवाज़ ही पीछे नहीं आ रही होती, तो बीच बीच में तकबीर कहते हैं, उन्हें कहते हैं मुकब्बर। तो वो सारे मतलब उन्हें आवाज़ देनी होती है कि पिछली सफ़ों वालों को पता चल जाए कि अब रुकू हो गई, अब सजदा हो गया, अब फिर खड़े हो गए हैं या कादे में बैठ गए हैं। तो उसमें पीछे वालों को बेचारों को पता ही नहीं होता। उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें सजदे में बड़ी डूब डूब के दुआएं मांगने की कोशिश होती है, ठीक है, लेकिन अजे पहली रकात दा सजदा है तो वो अगे वो दूजी रकात शुरू हो गई, क्याम शुरू हो गया है, वो सजदे च नहीं उठन दिया, तो उसे आवाज़ तो देनी पड़ती कि भाजी उठ जाओ, ठीक है। आपको पता है ये जो अजीब सी कैफियत नादा होती है, गिर गए सजदे में जब वक्ते क्याम आया। कई बार सजदा नहीं करना होता, होश क्याम ही असल नहीं चीज़ थी। होती है। अब ये जो कुछ काकियों की वहाँ पे कैफियत नहीं, थी, काकियों की नहीं थी, काके भी बाहर ज़िबा हुए थे। पता नहीं हुआ उस बाहर वक्त तो जो ज्यादा हॉल था ना, अंदर खवातीन ही नहीं थी। वो वीडियो अब आ जाएगी, आसिफ साहब वाली जो वीडियो है शायद इसमें मैंने किसी में थोड़ा सा शॉर्ट देखा है, वो क्यू टीवी वालों ने तो खैर दोनों तरफ लगाया हुआ था, लेकिन जो आसिफ साहब वाला कैमरामैन था उसने मर्दों वाली साइड का भी शॉट लिया है। और कल कुछ मर्दों कोई मेरे क्लिनिक पे एक आए हुए थे, इसके महविश के अबू, तो ये वैसे अनवर शाह साहब गिलानी साहब जो हैं डेरा इस्माइल डेरा गाजी खान वाले, उनके वो बड़े करीबी हैं मुरीद, इनके वालिद साहब। मैं क्लिनिक आए थे तो वो मुझे कह रहे थे, तो कह रहे थे डॉक्टर साहब हम लोग मेल्स सारे चले गए थे, वो जो हॉल है बाहर के अंदर औरतें ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जगह ही नहीं थी, तो हम उधर चले गए तो वो सारा हॉल मर्दों से भरा हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था कि मर्द नीचे भी बैठे हुए थे कि अब औरतें कहाँ बैठेंगी। तो वो अजीब ही सिस्टम आपका है, मुझे समझ नहीं आई। आप लोगों ने औरतें सारी लंगर पे भेज दी और मर्द अंदर बुला लिए, और जब तक औरतें लंगर करके आई तो उन्होंने आके हमारी वाली जगह पे कब्जा कर लिया, और वो खुद ही आगे बैठ गई, सारी खाली जगह उन्होंने ज़्यादा खेल ली। उसके बाद मर्द हज़रात जो है उन्हें आपने आखिर में कहा कि अब लंगर करें, तो हम लंगर करने चले गए। बाय द टाइम जब हम आए तो पता नहीं उधर भी जगह बन गई, बाकी साइडों सूडों पे खड़े हो गए। तो डॉक्टर साहब ये कोई 1,500-2 हज़ार बंदा था शायद, उनका ख्याल है। तो डॉक्टर साहब ये इन्ना डिसिप्लिन सानू ये नहीं समझ आई कि वो लंगर भी पूरा हो गया या होंदा रहा तो किसी बंदे बुढ़ी ने कोई धक्का नहीं मारिया। डॉक्टर साहब मैंने तो यह नहीं समझ आई कि जुत्ती नहीं किसी की चुकी गई, अपनी अपनी जुत्ती जिथे है सी उत्थे ही सी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब उत्थे चक्कर ही नहीं सी, हालांकि धमाला धमूला बंदे कहने बुढ़ियां दी वीडियो जे वो उत्थे कोई किसी को छेड़दा ही नहीं सी पिया, तो एक दूजे के नाल सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ कोई राह भी दे रहा, हालांकि ਇੰਨੀ ਧੱਕਮ ਪੇਲ हो जाए ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ तो ਉੱਥੇ ਤੇ लंगर की लड़ाई हो जाए तो कई बंदे मर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब सारे अपने प्यार में सारे फिर रहे, तो सारी टोन सी क्लास वो अपना, क्योंकि वो खुद वो अनवर शाह साहब के साथ रहे हैं, गिलानी साहब के साथ, तो मुझे कह रहे थे कि हमारे तो बड़ा वो डिकोरम है और सारा ड्यूटियाँ लगती हैं और उस तरह बंदे होते हैं, तो ये वेले ही छड्डे सन सारे। तो मुझे कह रहे थे कैसे करते हैं, मैं कहा मैं असल में करता ही नहीं, तो मेरा चक्कर ही कोई नहीं होता बेटा। हाँ ये है कि मैंने कहा ना बाबा जी का दरबार बना था नया नया, उन्होंने पहला उर्स कराना सी पागरां कोलों, वो उन्हें करा लिया। सियाने जड़े पढ़े लिखे लोग जड़े ने वो हजे तरीखा तरूखा का फैसला कर रहे हैं, उन्होंने करा भी लिया, ठीक है। उसमें तुझे फील आ गई है, मुझे क्या पता है की फील आई, मेरा उधर कोई रोल नहीं है। मैंने आसिफ साहब वाली वीडियो में देखा है कि मैंने खुद देखा है, तो इन्होंने कोई एक हाईलाइट्स वाली लगाई हुई है ऑनेस्टली स्पीकिंग, हालांकि इन बच्चों ने भी बनाते हैं ये लोग, लेकिन वो शायद प्रोफेशनल कैमरा मैन है। ARY वाली का भी मैंने शॉर्ट्स अभी पूरे नहीं देखे, हम चैनल वालों के भी मुझे नहीं मिले, इन्होंने यानी वो लगाए नहीं अभी। लेकिन जो आसफ है जो सिर्फ 5-10 मिनट की इन्होंने फेसबुक पे जो हाईलाइट्स टाइप लगाई हैं, मैंने भी अपने आप को उसमें देखा है। तो एक तो मैं उसमें काफ़ी एजेड हूँ, ठीक है, अपने आप में मुझे लग रहा है कि मैं थका हुआ या बूढ़ा, आई एम टोटली लॉस्ट, मैं दैट इज़ नॉट मी, मैं उसमें मैं कहीं हूँ, खोया हुआ हूँ, और शायद मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी है, कोई ऐसे है जैसे मेरी बड़ी कोई फिक्र हो।
लेकिन मैंने अपने आप को इस वीडियो में पहली बार, मैं हर उर्स में जाता हूँ, आसिफ साहब ने तस्वीरें खिंचवाई होती हैं, वीडियो शायद ये बनवाते हैं, लेकिन मैं देखता दुखता नहीं हूँ। ये कल वाली मैंने देखी है, तो मैंने अपने आप को देखा कि यार ये मैं हूँ, मैं इस तरह था, ठीक है, क्या कर रहा था मैं। तो वो जो दुआ आप कह रही हैं ना, इस मरतबा वाली दुआ, वो 20 सालों में मुझे भी नहीं पता वो क्या दुआ हुई है। और वो काफ़ी लोग जो वहाँ मौजूद थे, बाबा जी के दौर के भी सीनियर्स जो थे, वो बार बार मुझे क्लिप्स उसका कह रहे हैं कि जी इन्होंने जो भी रिकॉर्डिंग की है वो हमें दें, या हमने उसको सुनना है। फिर वो इन्होंने चूँकि काफ़ी उन्हें अपलोड की हुई है, तो वो सारी रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें वो फील नहीं है जो वहाँ उस दुआ में थी, या वॉइस वो नहीं है, या वो जो उस हॉल की थी। और मैंने उन्हें फिर कहा, मैं कहा यार ARY वालों का जो कैमरा था, उसका जो बड़ा कैमरा था, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी वॉल्यूम की शायद वो ठीक होगी, इन लोगों की तो मोबाइलों शोबाइलों से थे या जो भी ये कर रहे थे। तो उसमें भी जितना उनका क्लिप जो भी मिला है, उसको भी कोई सारे जो लोग वहाँ थे वो कहते हैं कि नहीं वो दुआ कुछ और थी। तो वो मुझे भी खुद नहीं पता, सीधी सच्ची बात है। मैं तो आप सबको कहता आंखें बंद करें, अपने आप के सामने पेश हो जाएं। उसके बाद कोई चीखो पुकार शुरू हो गई। मैं तो पहले ये समझा कि ताइफ का जिक्र किया था और आपने करबला के मैदान का हाँ जी, जिक्र मैं किया तो था। वो कहा कि जी आप में से काफ़ी लोग फंसे होते हैं कि जी माफ़ किंज कर दिए असी थे आप ये। तो मैं कहा यार सरकार ने ताइफ में जिस तरह माफ़ किया, तुम लोग उनके पीछे खड़े हो जाओ, ऐसे कर लो, या करबला वालों के पीछे खड़े हो जाओ। तो इतना जुल्म तुम्हारे पे क्या, जो भी हो गया तो चलो माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता, मैं खुद भी कुछ ज़्यादा सोच के नहीं बोल रहा होता, बस जो दिल में आता जाता मैं बोलता जाता हूँ। वो हो रहा था फिर वो मुझे नहीं पता, वो आप सब लोग वो एक अजीब सी साउंड सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पहले तो मैंने कहा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। मैं थोड़ी देर के लिए खुद देखना शुरू हो गया कि किस चीज़ की गूंज किस चीज़ की है। फिर मुझे लगा कि कुछ ख़वातीन रो रही हैं, तो मैंने कहा शायद कुछ लोगों के ऊपर वो ज़्यादा दुखी कोई होते हैं, कई लोगों की अपनी दुआएं होती हैं। मैं अपनी दुआ जारी रखी, और अगर वो देखेंगे तो उसमें मेरे वो टिपिकल फ़िक्रे हैं नहीं है जो मैं रूटीन में दुआ कराता हूँ। हम तो कैमरा पे थे ना, वरना अभी आपने शुरू की दुआ तो लोगों ने ना चीख मारी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो दुआ के तो मैं पहले सदफ चीखे ना मार- हंस पड़ी। हमने कहा यार अभी तो सर ने लफ्ज़ भी नहीं बोले, मतलब ये कोई ज़्यादा जज्बाती था। हमने इसको थोड़ा सा ना उसको फ़न में ले लिया ना, तो लेकिन एक्चुअल में उसका ऑरा वो फ्रीक्वेंसी पे थे वो ना। उसके बाद आपने सडनली वो मतलब वो दवाई कुछ और थी। तो वो आई थिंक वो लोग जो जो जिनकी सबसे पहले चीख निकली थी ना, आई थिंक वो एक्चुअल में वो शुरू से कनेक्टेड थे। हालांकि अभी आपने तब बहुत ज़्यादा लफ्ज़ नहीं बोले थे दुआ वाले, अभी आपने स्टार्ट कराई थी। तो वो इस तरह की थी कि वो किसी को भी नहीं पता चला। आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि शायद वो जो बात करें ना आप ऑरा की, वो मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह से रिकॉर्ड हुई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उस मोमेंट में होती है। मुझे खुद नहीं पता वो जो लोग मांग रहे हैं बार बार उसका क्लिप, कि वो मांग क्या रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि वो दुआ में जो वहाँ लोगों की फीलिंग थी। कुछ क्लिप्स आए हैं जिसमें काकियाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से सारे वो ला रही एक्चुअल हैं, में ना मार वो वाली आवाज़ बहुत वो ज़्यादा जो है आवाज़ वहाँ थी। उसमें, आपकी थोड़ी सी फिर वो जी। थोड़ी कम हो जाती है उसमें। लेकिन मुझे उसमें वो काकियाँ जो थी, वो पढ़ी लिखी काकियाँ, उनमें कई डॉक्टर हैं वो, तो उन्हें आम बंदा देखने वाला समझ रहा है कि शायद ये खुद कर रहे हैं, या इन्हें हुक्म है कि मतलब ये इन लोगों की कोई रस्म है, या ये डिलिबरेटली कर रहे हैं। वो पे हो रहा है किसी का, कोई किसी को नहीं रोता, लोग अपने अपने दुखों को रोते हैं। और ये लोग जो होते हैं पागल, ये तो इनका दुख इनसे पूछो रोते हैं कि वे तो घरों में रोते रहते हैं, इनसे पूछो रोते हैं क्यों होते हैं, इनके पास वजह कोई नहीं होती। ठीक है, इनके सामने अल्लाह की बात कर दो, उन्हें टप टप रोना शुरू कर देना होता है, इनसे सरकार की बात उन्हें रोना शुरू कर देना होता है। तो इनसे कोई भी ना बात करो कि यार रहने नहीं दो, फिर रोना शुरू कर देना। ठीक है, तो मुझे नहीं पता वो इस मतलब मुझे ये लगा कि इससे पागल कुछ ज़्यादा थे, और ज़्यादा नए लोग थे। वो सारे के सारे अपने अपने जोश जज्बे से थे, उनके अपने कनेक्शन था। मैं नहीं कुछ उसकी कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। वो आपका प्यार था, आपको वो आपके मुशाहिदे में आ रहा था, ये कहना चाह रही हैं आप उस फील में जा रही थी।